चाइनीज ई कॉमर्स की क्रांतिकारी बदलाव करने वाले व्यक्ति से मिले। जैक मा ने अपने रिमार्केबल इनोवेटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में एंट्री ली और उन्होंने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक अलीबाबा की स्थापना की। इसमें आपको जैक की मामूली इंग्लिश टीचर से लेकर चाइना के कंज्यूमरिस्ट मार्केट के राजा बनने की जर्नी के बारे में भी पता चलेगा और आप जान पाएंगे कि उसका ई कॉमर्स एम्पायर इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। अलीबाबा नाम की एक चीनी कंपनी थी जो ऑनलाइन कॉमर्स में माहिर है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 2015 में सिंगल्स डे के पहले 10 मिनट के दौरान अलीबाबा के माध्यम से 1 बिलियन परचेज्ड की गई थी। अलीबाबा ऑनलाइन कॉमर्स के सबसे आगे रहा है, जिसने चीन में जबरदस्त ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है क्योंकि देश कंज्यूमरिज्म को गले लगा रहा है। लेकिन कुछ लोग थे जो भविष्यवाणी कर सकते थे कि अलीबाबा कितना सफल होगा। अलीबाबा का यूनाइटेड स्टेट में स्टेटस पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न के साथ कंपेयर किया जाता था। द एवरीथिंग स्टोर के रूप में अमेज़न की रेपुटेशन की तरह चाइनीज कस्टमर्स यह कहना चाहते हैं कि आप अलीबाबा की कई पॉपुलर सब्सिडरी साइट्स में से एक taobao.com पर कुछ भी खरीद सकते हैं। अलीबाबा चीन का नंबर 1 सबसे पॉपुलर रिटेलर है। अलीबाबा इस तरीके का एक कमर्शियल जाइंट बन गया है। जब यह 2014 में पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गया तो उसने तभी सबसे बड़ी ग्लोबल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ को जनरेट किया था। अलीबाबा की सफलता का सीक्रेट फ्री बेसिक सर्विसेज और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है। अलीबाबा ने बहुत तेजी से चीन के रिटेल मार्केट में एंट्री ली है, लेकिन आप शायद सोच रहे हैं कि किसी भी दूसरे ऑनलाइन रिटेलर्स को इसमें अलग क्या दिखा। अलीबाबा ने कंपनी की साइट्स का उपयोग करने वाले मर्चेंट्स को फ्री बेसिक सर्विस प्रदान करने के एक ग्रेट कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स हासिल किए। एसेंशियली यह अलीबाबा की वेबसाइट ताओबाओ को अपने ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के रूप में उपयोग करने के लिए एक छोटे से बिजनेस या मर्चेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वास्तव में 9 मिलियन से अधिक बिजनेस बस यही कर रहे हैं। बल्कि यदि मर्चेंट्स अगर अपने प्रोडक्ट को साइट पर मेजर रूप से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वह स्पॉटलाइट ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए एडवर्टाइजिंग फी का भुगतान कर सकते हैं। अलीबाबा बेसिकली ऐसे ही पैसा कमाती है और सिस्टम थोड़ा सा गूगल के एडवर्ड की तरह काम करता है। दिन के अंत में मर्चेंट्स को एक कॉस्ट का पेमेंट करना होता है जो उनके एड्स को मिलने वाले क्लिक्स के नंबर और उनके प्रोडक्ट पेज पर कितनी बार देखी गई थी इस पे डिपेंड करता है। तो एक छोटे से एडवर्टाइजिंग बजट के साथ एक छोटे से बिजनेस के लिए यह काफी कॉस्ट एफिशिएंट है। लेकिन अलीबाबा सिर्फ इन सब के लिए नहीं जाना जाता है, वह ग्रेट कस्टमर सर्विस के लिए भी जाना जाता है। अलीबाबा के मामले में इसके फाउंडर जैक मा ने यह इंश्योर किया था कि हर कस्टमर का एक्सपीरियंस शानदार हो। इस पर्पस के लिए यह इंश्योर किया गया था कि हर अलीबाबा एम्प्लॉय दिल से कंपनी के इस मंत्र को जानता हो कि कस्टमर फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड एंड शेयर होल्डर्स थर्ड। जैक मा ने अलीबाबा के छोटे कस्टमर्स को श्रिम्प्स कहा था, लेकिन यह अपमानजनक वर्ड नहीं है। जैक अपने स्मॉल कस्टमर से प्यार करते हैं और वो उन्हें अपनी तरफ से काम करने के लिए वो एक्सपोजर देने के लिए डिटरमाइन है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि वह हमेशा यह इंश्योर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि अलीबाबा अपनी बेसिक फ्री सर्विस को खो ना दे। अलीबाबा के एम्प्लॉइज को अपने खुद के कैंपस में रहने के भी लाभ मिलते हैं। इस कैंपस को जैक अपने एम्प्लॉइज के लिए एक अच्छे गिफ्ट की तरह देखते हैं। 2.6 मिलियन वर्क फुट में बनी इस जगह में एक्सरसाइज रूम्स, कॉफी शॉप्स, ऑर्गेनिक फूड स्टॉल्स और एक विशाल मैन मेड लेक है और आसपास घूमने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल भी दी जाती है। एम्प्लॉइज के पास हर कारण है कि उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जा रही है। कैंपस एम्प्लॉइज के पैसों से नहीं बना है। अगर किसी एम्प्लॉय को नई कार या घर के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह $50,000 तक का इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। इसके बदले में जैक मा एम्प्लॉय से कमिटेड और लॉयल रहने की उम्मीद करते हैं। इंटरनेट की रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी की तलाश करने से बहुत पहले जैक मा ने 1995 में अपनी पहली कंपनी हैंगझोउ हाइबो नेटवर्क कंसल्टिंग को शुरू किया और यह चीन के सबसे पहली इंटरनेट बिजनेसेस में से एक था। जैक की कंपनी ने होम पेज और सरल वेबसाइट्स बनाई जो उन अन्य चीनी बिजनेस की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को लिस्ट करती थी जो वेब प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करने वाले किसी भी कस्टमर के पास कस्टमर बनने का पोटेंशियल था, इसलिए जैक चाइनीज बिजनेस की विजिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ाना चाहते थे। तो अपने बिजनेस पार्टनर
ही यी बिंग के साथ जैक ने यूएस इंटरनेट डोमेन chinapages.com खरीदा। फिर भी अपने समय से पहले लिए गए इस डिसीजन की कुछ कमियां थी, और चूंकि चीन के बहुत कम लोग 90 के डेकेड्स के बीच में इंटरनेट को यूज करते थे, इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस में इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेसेस को मनाना मुश्किल था। लेकिन जैक कुछ दोस्तों को अपनी सर्विसेज को यूज कराने में सक्षम रहे, और यहां तक कि उन्हें कुछ अर्ली सक्सेसेस भी मिली। उन्होंने हैंगजू में लोकेटेड लेक व्यू नाम के एक होटल की वेबसाइट बनाई। इसके बाद इस होटल में अमेरिकी यात्री बड़े नंबर से आने लगे, क्योंकि एकमात्र चीनी होटल था जो वह ऑनलाइन ढूंढ सकते थे, जो अक्सर काम करते थे। फिर भी वहां और अधिक चैलेंजेस थे, जैसे कि अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्शंस जो अक्सर काम नहीं करते थे। कनेक्शन इतने खराब थे कि जैक को कभी कभी अपनी वेबसाइट के प्रिंट आउट ही अपने क्लाइंट को दिखाने पड़ते थे, और कुछ लोगों ने इसे इस सिग्नल के रूप में लेते थे कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि तब वेब सर्विस की कॉस्ट $2,400 थी। तो यह समझा जा सकता था कि कस्टमर कितने परेशान होते होंगे। जैक को इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। 2000 के दशक की शुरुआत में अलीबाबा रिटेल मार्केट में अपनी जगह को सेव करने के लिए एक फाइट कर रहा था, लेकिन उनके सबसे बड़े चैलेंजर्स में से एक थे ईबे। पर ईबे का सामना करने के बाद चीजें बदलने लगी थी। ईबे ने 2003 में चीनी मार्केट में तूफान की तरीके से एंट्री लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अलीबाबा की प्रेजेंस को अंडर एस्टिमेट किया था। ईबे की स्ट्रैटेजी एक मौजूदा चीनी कंपनी को खरीदना था, लेकिन जैक मा एक लड़ाई के लिए तैयार थे, और उन्होंने अपने हर लोकल और कल्चरल एडवांटेज का फायदा उठाया। एक्सपीरियंस की कमी और छोटी स्टार्टअप फंडिंग के बावजूद जैक मा ने ग्राउंड अप से अपने ई कॉमर्स एम्पायर का निर्माण किया। उस समय चीन में कुछ लोगों के पास एक ही ईमेल अकाउंट था, लेकिन जैक के पास कुछ और इंपॉर्टेंट था। वह एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से भरे हुए थे और अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरी कड़ी मेहनत करने को तैयार थे।